तीन ऐसी कॉमन गलतियाँ जिसकी वजह से उनका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो आधा हो जाता है और कुछ केसेस में तो उनको नेगेटिव रिटर्न भी मिलने लगता है। अब ये जो है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये ऐसी मिस्टेक है जो कि काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ केसेस में उनको नेगेटिव रिटर्न भी आ जाता है अपने म्यूचुअल फंड में। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 मिस्टेक को पकड़े हैं जो कि मैक्सिमम हर कोई जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसको कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट तो दूर की बात, वो लोग लॉस में म्यूचुअल फंड से निकलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे हम इन गलतियों से बच सकते हैं और फ्यूचर में जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, मेक श्योर आप इन गलतियों को कभी ना करें, ताकि आपका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो आधा ना हो और आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ये मिस्टेक, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अभी जो रिसेंट मार्केट क्रैश है उसमें आपने ये गलती की या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% लोग जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, ऑलमोस्ट इन सभी ने ये गलती की है और ये सबसे बड़ा गलती है जो लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। अगर आप ये गलती किए थे तो रिटर्न तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? स्टॉपिंग एसआईपी इन मार्केट क्रैश। अब लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो अपनी एसआईपी सीधा बंद कर देते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है हमारा जो पोर्टफोलियो भी पूरी तरीके से लाल हो जाता है और पैसा लगातार हम लॉस में चले जाते हैं। ऐसे टाइम में जो है वो पैनिक, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन होता है और हम चाहते हैं कि इस टाइम पे सब कुछ बेच के जस्ट मार्केट में चले जाए। लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों, यही टाइम होता है मार्केट से पैसे बनाने का। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं? वॉरेन बफेट बोलते हैं कि व्हेन देयर इज ब्लड इन द ओशन इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। जब सब लोग पैनिक में हो, सब लोग सेल कर रहे होते हैं, तब सबसे सही टाइम होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। करेक्शन यानी जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब स्टॉक के प्राइजेस नीचे जा रहा होता है, तब क्या होता है, तब शेयर्स हमको सस्ते में मिल रहा होता है और हम क्या करते हैं, सस्ते में जो चीज़ मिल रहा है उसको खरीदना ही बंद कर देते हैं। तब हालांकि होना उल्टा चाहिए था, जब चीज़ें सस्ते में मिल रहा होता है, जब मार्केट में क्रैश आ रहा होता है, तब आप अपनी एसआईपी बंद करके बैठे रहते हो, जिसकी वजह से होता ये है कि आपको रिटर्न नहीं मिल पाता। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप जो है वो मार्केट जब क्रैश आ रहा होता है उस सिचुएशन में अगर आप किसी तरह अपने जो पेशेंस है उसको होल्ड कर लेते हो, किसी तरह आप जो मीडिया है, जो भी लोग कह रहे हैं कि देश ख़त्म होने वाला है या वॉर होने वाली है, इन सब जो न्यूज़ है उनको साइड में करके आप सिर्फ अगर डिसिप्लिन से अपने एसआईपी को हर महीने कंटिन्यू रखो, तभी जो है आप जब चीज़ों का दाम कम हो जाएगा, जब चीज़ें सस्ते में मिल जाएंगी, जो शेयर्स है वो अब तब अगर आप उसको खरीदोगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में लोग जानते तो है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे इमोशन से डिसीजन लेते हैं, लोग यहाँ पे लॉजिक से डिसीजन नहीं लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ, इस टाइम पे जब मार्केट क्रैश चल रहा होता है काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों स्टेबल रहना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन मार्केट से पैसे कमाएगा और कौन मार्केट में पैसे लूज़ करेगा। अगर आपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने जब मुश्किल टाइम है, जब मार्केट में क्रैश हो रहा था, तब भी अगर आपने खुद को संभाल लिया, इस टाइम पे अगर आप स्टेबल रहे और अपनी एसआईपी अगर कंटिन्यू रहे, तभी आप मार्केट से पैसे बना सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जितने भी ऐसे मीडिया चैनल है जो कि आपको डराने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लीज़ आप उन सब को अनदेखा करें और अपना जो डिसिप्लिन है स्टॉक मार्केट पे वो कंटिन्यू रखो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो है दोस्तों आपकी जो इमोशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, आपका माइंडसेट जो है वही लॉन्ग टर्म पे काम करता है। ठीक है, आप मेक श्योर कि आप जब भी मार्केट क्रैश आए या कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने एसआईपी कंटिन्यू रखें, प्लीज़ बंद मत कीजिए। लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मिस्टेक। अब बढ़ते हैं अपने दूसरी मिस्टेक की तरफ। अब ये जो है ना, वो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए सही है। वो एक गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैठे हैं और हर महीने इसी गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना एसआईपी कर रहे हैं।
अब एक सिंपल सी चीज़ है, जो म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है ज़रूरी तो नहीं है वो सेम म्यूचुअल फंड आपके लिए भी सही हो, क्योंकि आपकी नीड्स अलग है, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग है ना, आपकी लाइफ के गोल्स अलग है। तो उस हिसाब से आपके जो म्यूचुअल फंड है वो भी तो आपके लिए अलग होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखते हैं वो लोग कि लास्ट ईयर में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था, लोग उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो जो म्यूचुअल फंड पहले सबसे ज़्यादा रिटर्न बना रहा था, अब वही म्यूचुअल फंड सबसे पहले गिरता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो आधी लोगों का प्रॉब्लम ही दोस्तों यही है कि लोग गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज़ शॉर्ट टर्म गेन में फोकस नहीं करना है। ठीक है ना, जितने भी ट्रेडर वाले माइंडसेट है, अगर आप ऐसे सोचोगे कि हम शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लोगे, तो रेयर केसेस में दोस्तों ऐसा होता है। आपको स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक मशीन है। ये क्या करती है, जो लोग इम्पेशेंट है उससे पैसा लेके जिन लोगों के पास पेशेंट है उनके पास पैसा ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है या एक मशीन है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तभी जो है वो आप अपनी जो है वो पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते। रिस्क प्रोफाइल में मतलब कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप थोड़े से ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप ऐसे चाहते हैं थोड़े से सेफ म्यूचुअल फंड, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ मैं ये कहूँगा कि खुद की नीड्स को, प्रायोरिटीज़ को, अपनी गोल्स को समझिए। उस हिसाब से अपने लिए एक बेटर म्यूचुअल फंड चूज़ कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ही किया जाता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आखिर इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये आंसर होता है कि पैसा कमाने के लिए। लेकिन बेसिक्स पे चलते हैं ना, अगर आपका जो गोल है कि एक्चुअली आप जो म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपका गोल क्या, अगर आपका गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो आप जो है उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी नहीं मिलेगा, है ना। आपका गोल जब क्लियर होगा तभी आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। विदाउट गोल को अचीव करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। जब आपके पास एक गोल होगा कि आप क्यों मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी आप जो है वो डिसिप्लिन के साथ हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अब एक चीज़, कुछ लोगों को अपनी चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होता है, कुछ लोगों को रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए होता है। तो म्यूचुअल फंड जो है ना दोस्तों वो हज़ार तरीके के होते हैं। रिटायरमेंट के लिए कुछ अलग तरीके के म्यूचुअल फंड है, एजुकेशन के लिए कुछ अलग तरीके की म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप अपना गोल ठीक कर लेते हो, गोल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही है। अब लास्ट मिस्टेक, मैंने 3 मिस्टेक के बारे में बताया था, एक एक्स्ट्रा मिस्टेक, एक बोनस मिस्टेक, ये भी बहुत से लोग करते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद अब ये जो मिस्टेक है वो आप ज़िंदगी में कभी रिपीट नहीं करोगे। इग्नोरिंग स्टेप अप एसआईपी। अब इसको समझते हैं सिंपल वे में दोस्तों। महंगाई जो है वो हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, चीज़ों का दाम, प्राइस हद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और उस हिसाब से आपका जो सैलरी है वो भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। लेकिन आपका जो एसआईपी अमाउंट है, जो पैसा आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो उस रेट से बढ़ रहा है? अगर आप चीज़ों का दाम बढ़ रहा है और आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो वही का वही है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो आपके पैसे को खा जाएगा। जिस तेज़ी से महंगाई ग्रो कर रही है उसी तेज़ी से अगर आप अपना एसआईपी अमाउंट ग्रो नहीं करते हो तो जिस गोल के लिए आपने अपना एसआईपी स्टार्ट किया था वो शायद अचीव करने के लिए आपको और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो तो उस हिसाब से जो पैसा आप हर महीने इन्वेस्ट करते थे उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। पहले अगर आप 10,000 करते थे तो आप इस बार 12,000 या 14,000 या 15,000 कर सकते हैं, ताकि आप महंगाई को इजीली बीट कर पाए, है ना। अब एक चीज़ मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको शो करता हूँ, है ना। तो
मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है जो 10% रिटर्न बना रहा है, ठीक है। अब 2 लोग उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ने सेम म्यूचुअल फंड से 7% का रिटर्न बनाया है और दूसरे ने उसी सेम म्यूचुअल फंड से 12% का रिटर्न बनाया है। ये पेन काम नहीं कर रहा, 12% का रिटर्न बनाया है। ये कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। और ये जो गलतियाँ है वो अगर आप ठीक कर लेते हो ना, तो आप इजीली इससे ज़्यादा भी रिटर्न बना सकते हो। और मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं बार बार रिटर्न वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी ना आप रिटर्न जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा आप नंबर्स के पीछे मत भागो, रिटर्न के पीछे मत भागो। अब जो है वो जिस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट किए थे, जो गोल आपका है, उस हिसाब से एक बार हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहो और चीज़ के बारे में भूल जाओ। इतना ज़्यादा रिटर्न के बारे में मत सोचो, क्योंकि जो है 1-2% से आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि 1-2% आप एक्स्ट्रा कमाएं, तो मैं आपको बोल देता हूँ कैसे करना है ये। देखिए, सबसे पहले चीज़ हमने क्या देखा कि जब मार्केट क्रैश आ रहा होता है तो जो है चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तब आप मान लीजिए हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। तो किसी तरह अगर आप इस महीने 20,000 या 30,000 इन्वेस्ट कर देते हो, तो क्या होगा कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सस्ते में बाय कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ लोग, जो लोग स्टॉप कर देते हैं SIP जब मार्केट क्रैश आ रहा होता है, तब उनको 7% मिलता है। और आप अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आपको 12% या इससे ज़्यादा भी मिलेगा। और आप अगर टेक अवेज करते हैं पूरी वीडियो का समरी, कि कभी भी जो है मार्केट क्रैश में प्लीज़ अपने SIP को बंद मत कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नॉइज़ को इग्नोर करें और अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू रखें। आपका गोल जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, तभी आपको एक सही डायरेक्शन मिल पाएगा। और लास्टली प्लीज़ आपका जो SIP अमाउंट है उसको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करिए। आप जितना भी आपका सैलरी इंक्रीज़ हो रहा होगा उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। और यही पे दोस्तों हो जाते हैं आज की वीडियो की एंड। आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उन सबको आप फॉलो करेंगे। जब भी आप SIP करेंगे इन सब चीज़ को आप फॉलो करेंगे, और आप जो है उतना ज़्यादा मीडिया पे, नॉइज़ पे, या जो भी लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे कि मार्केट गिरने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, उन सबको इग्नोर करके पूरी डिसिप्लिन के साथ अपने SIP कंटिन्यू रखेंगे, जिसकी वजह से इसका जो बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा। और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, ताकि यूट्यूब जो है इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चले और वो कभी भी फ्यूचर में जो है वो सेम मिस्टेक को ना करे। और आपका कोई भी अगर डाउट है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या कोई भी जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और अगर आप उस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई करने की। और यही पे दोस्तों हो जाता है आज की वीडियो के एंड। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।